हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक बहुत सी प्यारी सी स्टोरी लेकर। इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो इसमें एक एक से बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे और पूरी स्टोरी आपको बहुत ही अच्छा मॉरल देने वाली है। तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो यह स्टोरी अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में और पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। पहले हम देख लेते हैं इसका टाइटल क्या दिया गया है। टाइटल है द विडो एंड द शिप। द विडो, विडो मतलब होता है विधवा, जो जिसका पति मर जाता है तो उसे हम विधवा कहते हैं। तो एक विधवा है एंड द शिप और भेड़, विधवा और भेड़, ये स्टोरी का नाम दिया गया है, इसका टाइटल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। विधवा है और भेड़ है, तो इन लोगों में क्या हो रहा है, इस स्टोरी में क्या दिया गया है। वंस देयर वाज अ विडो। वंस मतलब होता है एक बार, देयर वाज यहाँ थी या थी, अ विडो एक विधवा। एक बार एक विधवा थी, हु मीन्स जो कि, हैड ओनली वन शिप। हु, अब यहाँ पर जो कि तो होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस सेंटेंस के हिसाब से इसका अर्थ निकालेंगे जिसके, हैड मीन्स पास, जिसके पास ओनली वन शिप, ओनली मतलब केवल एक, केवल वन मतलब एक, शिप मतलब भेड़, उसके पास केवल एक भेड़ थी। एक विधवा थी जिसके पास केवल एक भेड़ थी। एट द टाइम ऑफ शेयरिंग, एट द टाइम, एट मीन्स पर, द टाइम मतलब समय, समय पर ऑफ शेयरिंग, किसके समय पर, शेयरिंग मतलब होता है कुतरने के, कुतरने के समय पर, विशिंग टू मेक, क्या कर रही थी वो, ऊन कतर रही थी, उसके समय पर क्या सोचती है, कतरते हुए बस सोचती है, विशिंग मतलब इच्छा करती है, सोचती है, टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज ऊल, अपने ऊन को बहुत ज़्यादा बनाने के बारे में, मतलब अधिक ऊन बनाने के बारे में सोचती है। ऊल मतलब होता है ऊन, मेक मतलब बनाना, मोस्ट मतलब अधिक, अधिक ऊन बनाने के बारे में विशिंग इच्छा कर रही थी, सोच रही थी कि अधिक ऊन बनाऊंगी। एंड और, आल्सो मतलब भी, और यह भी सोच रही थी क्या, टू अवॉइड एक्सपेंसेस, अवॉइड मतलब दूर करना, ख़त्म करना, कम करना, एक्सपेंसेस मतलब खर्च को कम करने और अधिक ऊन बनाने के बारे में सोच रही थी। कब सोच रही थी, एट द टाइम ऑफ शेयरिंग, ऊन कुतरने के समय। सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, जब वह ऊन कुतर रही थी तो वो ये चीज़ सोच रही थी और फिर निश्चय किया, आई विल शेयर द फ्लेश माई सेल्फ, मैं खुद से ऊन को कुतरूँगी। उसने सोचा कि मैं खुद से अपना काम करूँगी, अपना ऊन बनाऊँगी। बट लेकिन, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बट लेकिन, ड्यू टू लैक ऑफ, लैक मतलब होता है कमी, एक्सपीरियंस मतलब होता है कि उसकी कुशलता, कौशल, कौशल की कमी के कारण, उसके पास क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था, कमी थी एक्सपीरियंस की, उसको नहीं आता था कुतरने। तो कौशल की कमी के कारण, शी शेयर्ड द शिप सो क्लोजली एंड unskillfully that she cut her skin as well as her flesh। क्या कह रहा है, she sheared the sheep so closely, उसने sheared the sheep, भेड़ को कुतरा मतलब उसके बाल को काटा, so closely, इतने अंदर से काटा, इतने मतलब कि नीचे से दबा कर काटा कि, एंड अनस्किलफुली, स्किल उसके पास नहीं था, मतलब कि कौशल के बिना, मतलब कि अनुभव के बिना, उसको अनुभव नहीं था, इसीलिए उसने इतना नीचे से उसके बाल को काटा, दैट की सी कट द स्किन, कि उसने उसके स्किन को भी, चमड़ी को भी काट दिया, एज वेल एज हर फ्लेश, और उसके ऊन को भी, उसके ऊन को काटने के साथ साथ उसने उसके चमड़ी को भी काट दिया। सफरिंग फ्रॉम सच ए पेनफुल ट्रीटमेंट, सफरिंग मतलब झेलते हुए, फ्रॉम सच इस तरह के, पेनफुल मतलब दर्दनाक,
ट्रीटमेंट मतलब होता है व्यवहार। इस तरह के दर्दनाक व्यवहार को देखते हुए या झेलते हुए द शीप क्राइड आउट, द शीप भेड़ क्राइड आउट मतलब होता है चिल्ला उठी, भेड़ चिल्ला उठी, क्योंकि उसके बाल को काटने के साथ साथ उसने उसके स्किन को भी काट दिया, क्योंकि वो क्या थी, अनस्किलफुली थी, उसको कौशल नहीं था, कि उसको ज्ञान नहीं था कि कैसे काटा जाता है। व्हाई आर यू ट्रीटिंग मी इन दिस वे, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। वाई आर यू ट्रीटिंग, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, मी मतलब मुझसे, इन दिस वे इस तरह से। इफ़ यू वांट माई फ्लेश, यदि तुम मेरी मांस चाहती हो, देयर इज़ द बूचर, यहाँ पर कसाई है, हु विल किल मी, वह जो मुझे मार देगा, इन एन इंस्टेंट, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में, एक ही पल में मुझे मार देगा। बट इफ़ यू वांट ऊल, लेकिन यदि तुम ऊन चाहती हो, देयर इज़ द शेयर, तो यहाँ पर ऊन कुतरने वाला है, हु विल शेयर माई फ्लेश, जो मेरे ऊन को निकाल देगा, एंड विल नॉट हर्ट मी, और मुझे नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। द विडो सैड, उस विधवा ने कहा, सॉरी डियर, मुझे खेद है, मुझे दुख है मेरे प्रिय, एंड शॉर्टली अंडरस्टूड, और जल्दी ही, शॉर्टली मतलब जल्दी ही, अंडरस्टूड समझ गई, हर मिस्टेक अपनी गलती को, जल्दी ही अपनी गलती समझ गई। तो देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या दिया गया है, द लीस्ट आउटले इज़ नॉट ऑलवेज द ग्रेटेस्ट गेन। द लीस्ट आउटले मतलब न्यूनतम व्यय, न्यूनतम व्यय मतलब कम खर्च, इज़ नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं होता है, द ग्रेटेस्ट गेन मतलब कि सबसे बड़ा लाभ नहीं होता है। न्यूनतम व्यय हमेशा सबसे बड़ा लाभ नहीं होता है, मतलब कि हमेशा ये नहीं होता है कि अगर आप चाहें कि हम कम खर्च कर लें तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये थी स्टोरी। आई होप बहुत कुछ आप इसमें सीख पाए होंगे और इंग्लिश रीडिंग करना सीखे होंगे। तो यहाँ पर इसका फिगर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये एक भेड़ है और एक विधवा बैठी हुई है, उसको प्यार कर रही है अपने भेड़ को। तो ये थी स्टोरी। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, मॉरल इसका अच्छा था या फिर ख़राब था। यस या नो आप टाइप कर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरह की और भी स्टोरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।